आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम होम साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुपोषण का कारण नहीं है। तो ये यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कुपोषण का कारण नहीं है, उसको इनमें से पहचानना। लेकिन पहले हम जाने कुपोषण का कारण क्या है। अगर आप ऐसे नहीं पहचान पाते तो पहले आप ये जानें कि कुपोषण का कारण क्या होता है। निर्धनता, बिल्कुल सही। कुपोषण की निर्धनता के द्वारा पैसे नहीं होते तो क्या होते हैं कि उसको खाने पीने की समस्या होती है, जिससे वो बच्चा कुपोषित हो जाता है। अत्यधिक कार्य, हम कार्य तो ज़्यादा करते हैं लेकिन क्या करते हैं, हमें खाने के लिए उतना भोजन नहीं मिलता, उतनी कैलोरीज नहीं मिलती, ऊर्जा नहीं मिलती, तो यहाँ हमारा शरीर कुपोषित हो जाता है। नींद की कमी, नींद भी कुपोषण का कारण होता है। लेकिन जो स्वच्छ एवं स्वास्थ्य पौष्टिक भोजन, ये हमारा कारण नहीं होता है कुपोषण का। ठीक है, कुपोषण का कारण स्वच्छ एवं स्वस्थ पौष्टिक भोजन जो होता है, अगर हम करेंगे तो हमारा शरीर कुपोषित नहीं होगा, हमारा शरीर कुपोषण युक्त नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, लार में रहता है। तो आपको पाचन तंत्र पूरा अच्छे से पढ़ाया गया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पाचन तंत्र आपको पढ़ाया गया है। तो पाचन तंत्र में जो लार आता है, तो लार में रहता है, तो लार में क्या उपस्थित होता है, टाइलिन। ठीक है, ये क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, जो हमारे मुंह में स्टार्च आता है ना, कार्बोहाइड्रेट, उसका पाचन करता है। हमारे मुंह से अगर क्वेश्चन पूछ लिया किसका पाचन स्टार्ट होता है, स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, खेसारी दाल खाने से हो जाता है। जो खेसारी दाल है तो उसको खाने से क्या होता है, वो एक प्रकार का लकवा होता है। ठीक है, पैरों में लकवा हो जाता है, हमारे शरीर में लकवा हो जाता है, एक प्रकार का जंगली दाल होता है। तो इसमें नहीं खाना चाहिए, दाल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, दालों में मिलावट करने के लिए खेसारी दाल को मिला देते हैं। सबसे शुद्ध जल होता है, तो सबसे शुद्ध जल अगर आपसे पूछा जाए तो वर्षा का जल होता है। ठीक है, जो बारिश होती है, ठीक है, वो सबसे शुद्ध जल उसको माना जाता है। भारत की स्वास्थ्य समस्या क्या है। तो भारत की जो स्वास्थ्य समस्या है वो क्या है, ऑप्शंस हैं, संक्रामक रोग की समस्या। हमारे देश में क्या है, भारत देश में समस्या है संक्रामक रोग जो फैले होते हैं, ये भी एक समस्या है। बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या तो ऊपर बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है, वो तो बढ़ती ही जा रही है, तो ये भी एक समस्या है। पोषण की समस्या, क्योंकि सही गरीबी के कारण, निर्धनता के कारण क्या हो रहा है, सबको सही पोषण नहीं मिल पा रहा, संतुलित आहार कोई नहीं कर पा रहा है, तो ये पोषण की समस्या है। तो इनमें से जो सभी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सारे तीनों समस्याएं देखने को मिलती है हमारे भारत में। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, धात्री अवस्था में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो जो माता होती है, ठीक है, जो वो स्तनपान कराती है, उसको कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो उसे कम से कम 70, मतलब 700 प्लस कैलोरी की अतिरिक्त आवश्यकता होता है। उसको और अधिक 700 कैलोरी लेना चाहिए जब वो स्तनपान करा रही हो। ठीक है, ज़्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा, गर्भवती स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो जो गर्भवती स्त्री है उसको टोटल, यहाँ पूछ रहा है टोटल कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो उसे कम से कम 2200 से 2800 कैलोरी प्रतिदिन लेना चाहिए। उसको 2200 से 2800 कैलोरी लेना चाहिए, और वो भी प्रतिदिन इसको लेनी ही चाहिए, क्योंकि उसके साथ साथ पेट में बच्चा है, उसको भी है, उसके हेल्थ के लिए भी कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग कब होता है, जो आपने अपने घर में जो फ्रिज है वो प्रशीतन में यूज़ होता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने में। नेक्स्ट हमारा, पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है।
तो जल किस स्रोत से मदद करता है? लार ग्रंथियों से निकला जल। हमारे लार में क्या होता है? जल उपस्थित होता है। जो हमारा जो खाना होता है, जो हम चबा चबा खाते हैं, तो लार उसमें क्या होता है? मिल जाता है उसको। फिर वही क्या करता है? हमारे गले से, जो हमारी गले की नली होती है, उससे निकलकर अमाशय में पहुंचता है भोजन, तो ये चिपचिपा उसको बनाता है। ठीक है। ऊपर से पिया गया जल, जब हम पानी पीते हैं तो वो भी हमारे शरीर में जाता है। भोज पदार्थों से निकला जल, जो भोज पदार्थ जो हम खाते हैं, जब उसका पाचन होता है तो उससे भी जल निकलता है। तो ये इन सभी में यूज होता है। ठीक है, सभी स्रोत हैं जल के। अपमिश्रण के उदाहरण है। तो जो अपमिश्रण होता है उसके क्या उदाहरण है? नकली को असली बताकर बेचना। ये बिल्कुल आप देखते हैं, नकली सामान को क्या करते हैं? असली बनाकर बेचते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप ले, केसर, जो केसर होता है उसको, नकली केसर को क्या करते हैं? असली बताकर उसको बेचते हैं। उसमें भी कितनी धांधली करते हैं। बासी को ताज़ा बचाकर, जो बताकर बेचते हैं। जैसे बासी सब्जियां होती हैं, उसमें पानी डाल डाल कर उसको हरा भरा या कलर डाल के उसको ताज़ा बनाकर बोलते हैं कि हाँ ये बिल्कुल फ्रेश है, आप इसको ले सकते हैं। गलत लेबल लगा के बेचना, तो गलत लेबल लगा के, हाँ जो एक लेबल होती है उसकी बताती है कि हाँ ये कब तक चलेगा, ये कैसा है, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट, मतलब उसमें इंग्रेडिएंट सामग्री का यूज़ हुआ, तो उसमें गलत लेबल लगाकर बेचते हैं। तो ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आहार नियोजन का महत्व है। तो आहार नियोजन का क्या महत्व है? तो ये परिवार के लिए किया जाता है। ठीक है, आहार नियोजन परिवार के लिए किया जाता है। इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है? तो आहार संरक्षण विधि इनमें से कौन है? निर्जलीकरण। तो इसमें क्या करते हैं? निर्जलीकरण में क्या करते हैं? इसमें पानी सुखा दिया जाता है, उस खाद्य पदार्थों को सुखाकर स्टोर किया जाता है। ठीक है। हिमीकरण, तो इसको क्या कहते हैं? हम क्या, एक -डिग्री टेम्परेचर पे इसको हम हिमीकृत कर देते हैं, उसको बिल्कुल बर्फ में जमा देते हैं। विकिरण, विकिरण विधि के द्वारा उसमें से भी आप उसको सुखा देते हैं। तो इनमें से सभी विधि कौन है? आहार संरक्षण विधि। इसके द्वारा हम आहार को संरक्षित रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका है। तो जब हमारा जो खाद्य पदार्थ है उसमें जो मिलावट की गई है, तो हम किस विधि द्वारा हम पता लगा सकते हैं? दृश्य परीक्षा द्वारा हम देखकर, कि जैसे कि हमारा दाल है, चावल है, तो इन सभी को हम क्या कर सकते हैं? देखकर, हम आँखों से देखकर पता लगा सकते हैं कि मिलावट की गई है कि नहीं। रासायनिक परीक्षण के द्वारा, बहुत सारे रासायनिक परीक्षण होते हैं जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। दूध में परीक्षण करके, भौतिक परीक्षण करके, तो ये सभी विधियों का प्रयोग करके हम खाद्य पदार्थों में मिलावट की पता लगा सकते हैं। अगर आपने वीडियो देखा हो, हमारे चैनल पे है रासायनिक परीक्षण, भौतिक परीक्षण के बारे में। ठीक है, कैसे खाद्य पदार्थों का पता लगाया जाता है, मिलावट हुई है कि नहीं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में से क्वेश्चन आते ही हैं। नेक्स्ट है, शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। जो जल्दी नष्ट हो जाता है, इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ है? तो इनमें से आपको सभी को पता होगा, दूध बहुत जल्दी खराब होने लगता है। ठीक है, फट जाता है अगर आप देर तक बाहर छोड़ देंगे तो। नेक्स्ट है, भोजन विषाक्त होने के कारण है। तो भोजन जो विषाक्त है वो किसके कारण हो जाता है, कैसे खराब हो जाता है? तो वो कम पका हुआ भोजन। ठीक है, अगर कम पका होता है तो खराब हो जाता है। संक्रमित रसोई या अगर आपका रसोई साफ सुथरा नहीं है तो उसके कारण भी हमारा भोजन विषाक्त हो जाता है। पके भोज पदार्थों को लंबी अवधि तक ना रखना। जो हमारे जो पके भोज पदार्थ हैं, क्या करते हैं? हम उसको बाहर छोड़ देते हैं, हम फ्रिज में नहीं रखते। तो ये सभी कारण, इनमें से सभी। जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? आहार, जब हम जैम जेली बनाते हैं तो इसमें हम कौन से रासायनिक पदार्थों के द्वारा हम इसका संरक्षण की विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? जब गर्भावस्था होती है तो इसमें कौन से ऐसे तत्व है जिसकी कमी हो जाती है? तो इसमें कमी होती है कैल्शियम की। हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है,
मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है, तो मानव शरीर में शक्ति प्रदान करने का कार्य कौन करता है इनमें से? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो शक्ति प्रदान करता है, और प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर में जो टूट फूट हो जाती है, ऊतकों की जो क्षति होती है उसको फिर से वो बनाने का काम करता है। कौन? प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए? जो 6 माह का बच्चा है उसको आहार कैसा देना चाहिए? आप ही बताएं। उसको पूरक आहार देना चाहिए, तरल आहार देना चाहिए, या अर्ध तरल आहार देना चाहिए, ठोस आहार देना चाहिए? जल्दी से कमेंट करके बताएं तो कौन सा आहार देना चाहिए? जी बिल्कुल सही, उसे तरल आहार देना चाहिए। ठीक है। जो 6 माह के बच्चों को जो होते हैं ना, उसे तरल आहार देना क्योंकि वो भी छोटे होते हैं, पूरक आहार में तो वो नहीं दे सकते ना, तो उसे तरल आहार देना चाहिए। आज नेक्स्ट हमारा नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है। तो नगरों में पानी प्राप्त करने का कौन सा स्रोत है? तो जो नगर होते हैं तो वहाँ तो कुएं नहीं देखने को मिलता है, ये गांव में देखने को मिलता है। वाटर वर्कर्स, हैंडपंप और ट्यूबवेल। तो ये ट्यूबवेल और हैंडपंप और कुआं, ये तीनों चीज़ें तो हमें गांव में देखने को मिलती हैं। ठीक है। शहरों में तो नहीं देखने। तो जो हमारा जो लास्ट ऑप्शन बचा है वाटर वर्कर्स, तो ये नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन को बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।